हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विक्रम कोचिंग क्लासेस में, जिसमें आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 को इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 दैट इज नंबर सिस्टम। सो 1.3 के इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे चीज़ों को, और इसमें हम जनरली डेसिमल एक्सपेंशन की बात करेंगे यहाँ पे कि डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को यहाँ पे हम देखेंगे। फिर जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स हैं उनको रेशनल फॉर्म में, मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। क्लियर। और दो गिवन नंबर्स के बीच में इर्रेशनल नंबर्स को फाइंड करना सीखेंगे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना समय गवाए, चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो रियल नंबर्स हम जानते हैं हमारे दो तरह के होते हैं, रेशनल होता है और इरेशनल होता है। इसमें रेशनल को देख चुके हैं, इरेशनल को देख चुके हैं। अब हम इन रेशनल नंबर के डिवीजन की बात करेंगे यहाँ पे, और देखेंगे ये डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह के आते हैं। जैसे आपका यहाँ पे दो केसेस अराइज हो सकते हैं। डिवाइड आप करोगे तो डिवीजन में दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो खत्म हो जाएगा, मतलब टर्मिनेट हो जाएगा डेसिमल, या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। दोनों ही केसेस में देखते हैं, दो केसेस हमने यहाँ पे बनाए हैं। सबसे पहला है 7 डिवाइड बाई 8, मतलब 7 को आप डिवाइड करोगे 8 से। तो 7 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो नंबर छोटा है मेरे पास, तो क्या करेंगे, 0 लगा के एक पॉइंट ले लेंगे, और इस पॉइंट की वजह से यहाँ पे 0 लगा सकता हूँ। और अब ये कितना टाइम जाएगा, 8 8 जा 64, बचा रिमाइंडर मेरे पास 6। नाउ यहाँ पे 0 लगा लूँगा। अब 8 7 जा 56, बचा 4, 0 लगा लूँगा। 8 4 जा 32 एंड 8 5 जा 40। सो यहाँ पर आके मेरा रिमाइंडर होता है 0, और 7/8 का वैल्यू जो आया वो आया 0.875। मतलब डेसिमल के बाद कुछ पॉइंट तक चलने के बाद ही क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया, जिसमें रिमाइंडर हमारा कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। क्लियर। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। सेकंड केस की बात करें तो 10 डिवाइड बाई 3 है, तो 10 को 3 से डिवाइड करेंगे। सो 3 3 जा 9, रिमाइंडर बचा 1, पॉइंट लगा के 0 ले लिया, फिर से जाएगा 3 टाइम्स, फिर से 1 बचा, 0 लगा लेंगे, फिर से 3 टाइम्स चला जाएगा। नाउ आप देख रहे हैं कि हर बार रिमाइंडर मेरे पास कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, और ये डेसिमल एक्सपेंशन भी खत्म नहीं हो रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग नंबर है, रिपीट कर रहा है, मतलब जो नंबर है वो बार बार आ रहा है। और इस तरह के नंबर को, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। तो अब इसी तरह के नंबर्स को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो इस केसेस के थ्रू हमने देखा कि जो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन है वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या फिर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इस एक्सपेंशन को देखते हैं कि यहाँ पर ये एक्सपेंशन कैसा है। सो अभी अभी देखा था हमने 10 का ही, तो ये तो सेम ही है। 3 3 जा 9, रिमाइंडर बचेगा 1, पॉइंट लगा के हमने यहाँ 0 ले लिया, फिर से 3 ले लिया, और ये क्या चलेगा, कॉन्टिन्यूसली रिमाइंडर इसमें 1 आता जाएगा। तो ये कैसा नंबर है, 3.33333, और ये क्या कर रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के हम डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। क्लियर। सेकेंड वाले को देखते हैं, 7 डिवाइड बाई 8, ये भी हमने करा था अभी। सो 7 को 8 से डिवाइड करेंगे, 0 लगा के पॉइंट ले लेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा 0, एंड 8 8 जा 64, सो दिस इज 6, 0 ले लेंगे, 8 7 जा 56, बचा 4, 0 ले लेंगे, 8 5 जा 40, रिमाइंडर आ गया हमारा 0। और इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। क्लियर। लास्ट नेक्स्ट वन इज 1/7। तो 1 को डिवाइड करना है 7 से,
सो छोटा नंबर है तो नहीं जाएगा, तो 0 लगा के पॉइंट ले लिया और यहाँ पे ले लिया एक 0। नाउ दिस इज 7 1 जा 7, रिमाइंडर बचा 3, 0 ले लेंगे। 7 4 जा 28, रिमाइंडर बचा 2, 0 ले लेंगे। 7 2 जा 14, बचा 6, 0 ले लेंगे। अब आएगा हमारा 7 8 जा 56, रिमाइंडर बचा 4, 0 ले लेंगे। 7 5 जा 35, 5, 0 ले लेंगे फिर से। 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, सॉरी 7 7 जा 49 ले लेंगे, ये 6 की जगह 7 ले लेंगे, ये नंबर हमें बड़ा चाहिए। सो फिर से आ गया मेरे पास 1 और 0 लगा लेंगे। तो आप देख रहे हैं 1 4 2 8 5 7, इसके बाद फिर से ये दोबारा इसी पॉइंट पे पहुंच गया ना, 10 से स्टार्ट हुआ। 10 से इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो नंबर है अब फिर से रिपीट होगा। तो एक्चुअल में ये नंबर किस तरीके से होगा, ये नंबर इस तरीके से है 0.142857 1422857। तो ये वाला पार्ट जो हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, और रिपीटिंग नंबर्स को हम क्या करते हैं, बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए इसके ऊपर बार लगा लिया। सेम यहाँ पे हमने ये वाला एग्जांपल जो देखा था, इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बार की फॉर्म में। सो ये हो जाएगा 3.3 पे बार, जो रिपीटिंग नंबर है उसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं, और बार ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा वाला पार्ट, कौन सा वाला डेसिमल पार्ट जो है रिपीट कर रहा है। क्लियर? बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। Show that the 3.142678 is a rational number, in the other words expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q not equal to 0. So नंबर है मेरे पास, एक डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है, दैट इज 3.142678। अगर मैं इस डेसिमल को हटाता हूं तो इस पॉइंट को हटाने के बाद जितने डिजिट है मेरे पास उतने 0 लगा सकता हूं। 6 डिजिट है मेरे पास इस पॉइंट के बाद, तो 6 0 मैंने लगा दिया। और ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म है, जिसको p अपॉन q की फॉर्म बोलते हैं। तो ये जो नंबर निकला वो क्या निकला, ये हमारा एक रेशनल नंबर निकला। और आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर इसका 0 नहीं है। क्लियर? सो यहाँ पे मैंने इसे एक्सप्रेस कर दिया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। शो दैट 0.333 कॉन्टिन्यूसली ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। और अभी हमने देखा था एग्जांपल में कि इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। और रेशनल को क्या करना होता है, p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। सो ये जो रिपीटिंग नंबर है 3 मेरा बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको 0.3 बार भी लिख सकते हैं। नाउ लेट, हम मान लेते हैं कि ये जो मेरा रिपीटिंग नंबर है 0.3 बार, ये x के बराबर है। नाउ मेथड क्या कहता है, प्रोसेस क्या कहती है कि जो भी बार के नीचे डिजिट है उस डिजिट को एक बार डेसिमल से पहले लेके आना है। तो कितनी डिजिट है इसके नीचे, एक डिजिट है, तो 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, बाय 10 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा 10x, एंड एक बार ये डेसिमल पार्ट जो 3 वाला पार्ट है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3.3 पे बार। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख सकते हैं हमारे पास 2 इक्वेशन मिल गई हैं। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 3.3 पे बार माइनस 0.3 पे बार। अब 10x माइनस x तो आपका क्लियरली 9x हो जाएगा। इसको देख लो आप, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ 3.3 पे बार और ये है 0.3 पे बार, तो डेसिमल के बाद वाले पार्ट जो है सेम है, और सेम का सब्ट्रैक्शन क्या हो जाता है, 0, एंड 3 माइनस 0 इज 3। तो एक्चुअल में सब्ट्रैक्शन कितना आ गया, सिर्फ 3 रह गया मेरा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/9। सो 3 1 3 एंड 3 3 9, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1/3। मतलब हमने x का वैल्यू क्या माना था, हमने माना था x का वैल्यू 0.3 पे बार, और ये आ गया 1/3 के बराबर। और ये जो फॉर्म है ये हमारी p/q की फॉर्म होती है, और ये इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो पा रहा है, इसका मतलब ये कैसा नंबर है, एक
रेशनल नंबर है। क्लियर है कैसे हमने कन्वर्ट करा, मेथड को आपने समझा। कुछ और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। शो दैट 1.272727 मतलब यहाँ पे 27 डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रहा है हमारा। इसको भी हमें इसी मेथड से क्या करना है, कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो मेरे पास नंबर है 1.27, तो कंसिडर करते हैं लेट x इक्वल टू 1.27 पे बार। नाउ इसको इक्वेशन लेंगे 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय किससे करेंगे, 10 से या 100 से। बार के नीचे मेरे पास 2 डेट है तो क्या करेंगे, अब 2 डेट है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन, सो दिस इज 100x एंड दिस इज 127.27 पे बार। मतलब 100 से मल्टीप्लाई करा तो ये 2 डेट एक बार लेफ्ट की तरफ पॉइंट से पहले हमारी शिफ्ट हो गई, और ये रिपीटिंग नंबर है तो 27 बार तो रहेगा ही हमारा। तो ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। नाउ क्या करते हैं, अगला स्टेप सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सो 100x माइनस x इज इक्वल टू 127.27 पे बार माइनस 1.27 पे बार। एक बार फिर से देखते हैं सब्ट्रैक्शन को, 127.27 पे बार और इधर है 1.27 पे बार। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो पॉइंट के बाद दोनों सेम है तो 0 हो जाएगा, और 127 माइनस 1 इज 126। तो सब्ट्रैक्शन राइट साइड में आ जाएगा 126 एंड 100x माइनस x इज 99x, और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 126 अपॉन 99। ये हमारा x जो है वो p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट होकर आ चुका है। हमने माना था ये 1.27 का बार और कन्वर्ट होकर आ गया 126 अपॉन 99 जो कि p बाई क्यू की फॉर्म है, और ये एक रेशनल नंबर प्रूफ हो चुका है। क्लियर, बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। दैट इज शो दैट, एक और एग्जाम्पल है उसी तरह का, रिपीटिंग नंबर है। अब यहाँ पर कितने डेट रिपीट हो रहे हैं, 3 डेट रिपीट हो रहे हैं, 23535 एक्चुअल में यहाँ पे सिर्फ 35 रिपीट हो रहा है, 2 नहीं रिपीट हो रहा है, ये यहाँ पर बार नहीं आएगा। क्लियर, तो मेरे पास नंबर क्या है, मान लेते हैं इसको, लेट x बी द नंबर विच इज इक्वल टू 0.2, बार सिर्फ हमारा 35 पर है। तो यहाँ पर मेरे पास डेसिमल के बाद कुछ रिपीटिंग नंबर्स हैं, और ये जो नंबर है ये रिपीट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब इसको थोड़ा सा 2 पार्ट में हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो बिना बार वाला वैल्यू है उसको लेकर आएंगे। तो सिंगल डेट है मेरे पास, तो क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10, क्योंकि एक ही डेट लाना है। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10x विच इज इक्वल टू 2.35 पे बार। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब एक बार बार वाली वैल्यू भी लानी होती है, तो बार के नीचे 2 डेट है तो क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 डेट है तो किससे करेंगे, 100 से करेंगे। नाउ 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 इंटू 100 इज 1000x एंड दिस इज 235.35 पे बार। अब आप देख रहे हो पॉइंट के बाद यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 3 और सेकंड इक्वेशन को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, सो दिस इज 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू 235.35 पे बार माइनस 2.35 पे बार। सब्ट्रैक्शन करेंगे, सो 235.35 पे बार था हमारा और यहाँ पे 2.35 पे बार है। सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये पॉइंट के बाद तो 0 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 233। सो सब्ट्रैक्शन करके राइट साइड में आ गया 233 एंड इधर 1000 माइनस 10 ये हो जाएगा 990x। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 233 अपॉन 990। क्लियर, ये भी हमारा पी वाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि ये हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। सो 1/7
और 2/7 हमारे पास दो नंबर्स दे रखे हैं, दो रेशनल नंबर्स दे रखे हैं, इनके बीच में हमें इर्रेशनल नंबर्स निकालने हैं। क्लियर? सो 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? तो अभी हमने एग्जांपल में करा था 1/7 का, सॉरी 1/3 नहीं 1/7 है। सो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन था 0.142857 पर बार है, यही था। और 2/7 इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, इसको डबल कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.285714। अब आप देख रहे हैं कि 0.14 है यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू और यहाँ पे 0.28 है, तो इनके बीच में इन्फानाइट नंबर्स होते हैं। हमें तो सिर्फ क्या निकालने हैं, हमें तो सिर्फ इर्रेशनल नंबर बताने हैं। तो मैं यहाँ बता सकता हूँ कि ये जो नंबर होगा मेरा वो हो जाएगा 0.14 के बाद नेक्स्ट नंबर 15 ले सकते हैं, 150, 1500, 15000, 1540 एंड डैश डैश डैश। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन आपको दिख रहा है ये तो नॉन टर्मिनेटिंग भी है एंड रिपीट भी नहीं हो रहा, तो नॉन रिपीटिंग। तो ये जो नंबर हमने इन दोनों के बीच का निकाला, ये जो नंबर है हमारा, ये क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। क्लियर? सो एग्जाम्पल्स के थ्रू हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े और क्लियर हुए। हमने यहाँ पे देखा कि कैसे हमने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करा, दो गिवन नंबर्स के बीच में इर्रेशनल नंबर कैसे निकालना है वो भी हमने देखा। ठीक है, अब इस वीडियो को आप दोबारा से देखिए और थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अगले वीडियो में हम इस एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।